एक ऐसी ऐप जो घरेलू और छोटे व्यापारियों को एक बिजनेस करने का एक नया ही मॉडल देती है और इंडिया के कोने कोने तक अपना पांव फंसाती है। जी हाँ, आज हम बात करने लगे हैं मीशो की कि कैसे इसने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी इंडियन कुछ व्यापारियों की, जिनको ऑनलाइन आने में काफी स्ट्रगल फेस करनी पड़ती थी। इन्होंने उनका बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और बहुत ही जल्द ये मार्केट के लीडर बन गए। तो आज हम कंप्लीट केस स्टडी करने वाले हैं मीशो पे कि कैसे इनकी स्टार्ट हुई और इनको स्टार्ट किसने किया, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से लेके इनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी तक हम इस वीडियो में कंप्लीट में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे एक स्टार्टअप भी काफी कामयाब हो सकता है, और वो भी बहुत ही कम टाइम में, सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करके। सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सक्सेस में ये एक रुख बदलता है जब आप एक राइट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपने कंज्यूमर्स की। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मीशो के पीछे किस स्ट्रेटेजी का काम है और कैसे किस स्ट्रेटेजी को ये अप्लाई करके ऐसी ही सक्सेस अचीव कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विदित आत्रे और संजय बंसल ने दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट लिया था 2015 में, और दोनों सीईओ फाउंडर्स थे इनके। दोनों ही आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट्स थे। इन्होंने शुरुआत में देखा कि छोटी दुकानें छोटे व्यापारियों को काफी तकलीफ काफी प्रॉब्लम होती थी ऑनलाइन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट सेल करने में। तो इन्होंने इसी माइंडसेट के साथ इन्होंने ऐप लॉन्च करी। उन्होंने कहा कि छोटे सेलर्स को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था डिजिटल आने में। तो इन्होंने उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने के लिए एक ऐप लॉन्च करी जिसमें वो काफी इजीली कुछ कोई भी चीज सेल कर सकते थे। मीशो का ओरिजिनल बिजनेस मॉडल छोटे व्यापारियों और घर बैठे सेलर्स के लिए था। फोकस इनका मेन इसी में ही था। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया था जिससे लोग बगैर किसी दुकान के सिर्फ ऑनलाइन थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज से अपनी दुकान लॉन्च कर सकते थे ऑनलाइन मीशो के थ्रू। रिसेलिंग का मॉडल बहुत ही सिंपल था। लोग प्रोडक्ट्स सिलेक्ट किया करते थे और अपने फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स वगैरह को उसे रीसेल किया करते थे। इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल और इजी था और इससे काफी अच्छे प्रॉफिट्स भी जनरेट होते थे। पहले कुछ सालों में मीशो को ग्रो करने में काफी मुश्किल आई। इनको काफी एक्विजिशन में काफी कंज्यूमर्स और रीसेलर को एक्वायर करने में काफी स्ट्रगल का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग में बिल्कुल नया विजन और नया आइडिया था। तो जो नए नए रीसेलर्स थे वो इनके प्लेटफॉर्म पे आने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे और काफी डाउट था काफी लोगों को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जैसे ही उनकी प्रॉब्लम जो उनकी राइट प्रॉब्लम सोल्व करी, तो इसी वजह से काफी लोग आहिस्ता आहिस्ता इनकी ऐप पर आने लग गए। और इन्होंने घर बैठे, इनका मेन फोकस था घर बैठे जो सेलर्स थे उनकी प्रॉब्लम हल की जाए, और बिना किसी जीरो इन्वेस्टमेंट के भी ये काम स्टार्ट हो सकता था। इसमें किसी भी लार्ज अमाउंट की भी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल मिनिमम या ना होने के बराबर ही इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे लोग, काफी रीसेलर्स और जो घर बैठे रीसेलर्स हैं और छोटी दुकानें वगैरह। 2017 में मीशो ने अपना मेजर फंडिंग राइज किया वाई कॉम्बिनेटर से, जिससे ग्लोबल एक्सेलरेटर प्रोग्राम में मीशो को सपोर्ट किया, जिससे स्टार्टअप को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। इस फंडिंग से मीशो ने टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक में इन्वेस्ट किया, जिससे रीसेलर्स और कंज्यूमर के बीच काफी प्लेटफॉर्म को इजी बनाया जा सके और जो उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी उसको दूर करके काफी इजी बनाया जाए, काफी इजी टू यूज ये प्लेटफॉर्म बनाया जाए उनके बीच। तो इन्होंने इन दो जगह पे इन्वेस्ट किया, लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी में। अब हम जानते हैं मीशो का बिजनेस मॉडल। नंबर वन, रीसेलिंग मेथड। मीशो ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो लोग बगैर किसी स्टॉक को रखे प्रोडक्ट्स रीसेल कर सकते थे मार्केट में ऑनलाइन कंज्यूमर्स को, बगैर जीरो इन्वेस्टमेंट के एक किस्म से। नंबर टू, कमीशन बेस्ड रेवेन्यू। मीशो को हर सेल पे एक परसेंटेज मिलती है कमीशन, जब भी कोई सेल करता है या कोई परचेस करता है। इनके परसेंटेज काफी अच्छी है और काफी इनका रेवेन्यू बेस है। जितने ज्यादा सेलर्स सेल बढ़ाएंगे उनसे इनका भी रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि जितनी उनकी सेल्स बढ़ेंगी उतना इनकी परसेंटेज बढ़ेंगी और उतना इनका प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा। नंबर थ्री, वेंडर्स फ्रेंडली। मीशो के जो सप्लायर थे उनको भी काफी अच्छा यूजर बेस मिला, उनको हर जगह तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने का मौका मिला मीशो के थ्रू,
जहाँ वो मतलब शॉप के या घर बैठ के नहीं पहुंचा सकते थे, तो उनका भी काफी बेनिफिट हुआ इसके थ्रू सप्लायर्स का काफी। जो मतलब छोटे व्यापारी वगैरह थे, जो जिनकी ज्यादा सेल्स वगैरह की कोई लिमिटेड सेल वो कर पाते थे, मतलब अपने एरिया वगैरह में या अपने घर के आसपास या जहां दुकान थी उनकी लिमिटेड 5 किलोमीटर के अराउंड वो सेल्स कर सकते थे। लेकिन मीशो ने इनकी ये भी प्रॉब्लम हल की, उन्होंने मतलब काफी वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स बेस उनको दिया अपने सप्लायर्स को। मीशो का मॉडल एक्चुअली टायर 2 और टायर 3 में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। 2020 तक मीशो के पास मिलियंस ऑफ एक्टिव सेलर्स थे, जो मतलब रीसेलर्स थे जो एक्टिव थे मीशो ऐप पर। लगातार मतलब वो बेची जा रहे थे प्रोडक्ट्स, दोबारा रीसेल किए जा रहे थे। घर बैठे लोगों को मतलब बिजनेस का मौका देना और उनके मतलब उनको खुद इंडिपेंडेंस बनाना, मीशो का यही कोर फोकस था इनका। जो मतलब घर बेरोजगार हैं, जिनका कोई आमदनी का या कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनका हल करना इनका कोर फोकस रहा हमेशा। जो मतलब घर बैठ के कुछ नहीं कर सकते थे, वो मतलब रीसेल कर करके प्रॉफिट जनरेट करते थे। इनका इन्होंने बड़ा मतलब सहारा बने और काफी मतलब सहूलियात दी इनको। अब हम बात करते हैं मीशो की वैल्यूएशन एंड फंडिंग की। 2021 तक मीशो ने $570 मिलियन राइज किए, जिससे इस कंपनी की वैल्यूएशन $4.9 बिलियन तक पहुंच गई। और 2024 तक ये वैल्यूएशन अभी इस टाइम तक ये अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन की एस्टिमेट किया जाता है कि इनकी अभी वैल्यूएशन $6 बिलियन के आसपास है। टॉप इन्वेस्टर्स में जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, एक तो सॉफ्ट बैंक है, दूसरा फेसबुक और तीसरा नेस्पर। इन्होंने काफी मेजर मतलब इन्वेस्टमेंट्स की हैं मीशो एप्लीकेशन पे। अब हम बात करते हैं मीशो के रेवेन्यू की। मतलब इनका एनुअली रेवेन्यू 500 to 400 मिलियन डॉलर के आसपास होता है, और इनका मंथली रेवेन्यू 35 to 40 मिलियन डॉलर्स के आसपास होता है। ये ज्यादातर इनका रेवेन्यू तब बढ़ता है जब कोई फेस्टिवल या सीजनल सेल्स वगैरह लगाई जाती हैं। मतलब कोई अगर दिवाली वगैरह या कोई फेस्टिवल आता है, तो इसकी वजह से इनका काफी हाई भी चली जाता है वॉल्यूम रेवेन्यू का। मीशो का फोकस अब तक ग्रोथ पर रहा है, लेकिन कंपनी ने 2024 तक प्रॉफिटेबिलिटी होने का एम रखा है। रैपिड एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजीज इन्वेस्टमेंट ने अब तक प्रॉफिटेबिलिटी को स्लो किया है, लेकिन उनका टारगेट है कि वो अगले 2 सालों में ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचे। मीशो के रीसेलिंग बिजनेस मॉडल ने मतलब काफी खवातीन और काफी लेडीज का सहारा एक किस्म से बनी। आज पूरे मीशो प्लेटफॉर्म पे 70% से भी ज्यादा वुमेन मतलब रीसेलिंग करती हैं, और काफी मतलब वो इंडिपेंडेंट हुई हुई हैं अब घर बैठ के भी। मतलब ये वुमेन्स का काफी सहारा बना, और काफी ये वुमेन्स को सपोर्ट भी कर रहा है। यंग वुमेन्स जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में वो इसके थ्रू आ रही हैं। मतलब काफी ये वुमेन्स का भी काफी बेनिफिट करते हैं। ज्यादा आप सोच सकते हैं 70% से भी ज्यादा सिर्फ इस पे वुमेन्स ही रीसेल करती हैं घर बैठे, और बहुत ही कम तादाद है उनकी व्यापारियों की जो छोटी शॉप ओन करते हैं और जो घर बैठते हैं। तो ज्यादातर इसमें वुमेन रीसेल करती हैं। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस फेस की। इनको इंडिया के कोने कोने तक पहुंचना टाइमली मतलब एक चैलेंजिंग होता है, लेकिन इन्होंने अपने लॉजिस्टिक पर भी काम किया, और उसको बेटर करने में भी ये अपना मतलब पूरा टाइम और एफर्ट्स लगा रहे हैं, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए और टाइमली कंज्यूमर्स को उनका प्रोडक्ट पहुंचाया जा सके। मीशो का कंपटीशन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बहुत ही मतलब खतरनाक है, लेकिन मीशो ने अपनी एक यूनिक अप्रोच बनाई मार्केट में, एक रीसेलिंग और दूसरा सोशल मॉडल के जरिए इसने अपनी यूनिक जगह बनाई मार्केट में। मतलब अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से बिल्कुल ही यूनिक ये मार्केट में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं बिजनेस लेसन की कि हमें इनसे क्या सीखने को मिलता है। सिंपलिसिटी इन बिजनेस, इन्होंने लोगों के लिए बहुत ही इजी बनाया, जो घर बैठ के प्रोडक्ट्स रीसेल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मतलब किसी लार्ज इन्वेस्टमेंट की उनको जरूरत ही नहीं होती। बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के भी ये स्टार्ट कर सकते हैं और काफी मतलब अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2, टेक्नोलॉजी एंड रीच। मीशो ने अपने प्लेटफॉर्म को एक्सेसिबल और मोबाइल फ्रेंडली बनाया, जिससे मतलब काफी व्यापारियों को और जो घर बैठी वुमेन्स हैं उन्हें इजी टू यूज लगे, और वो आसानी से इसका इस्तेमाल करके इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल बनाया इन्होंने, कोई ज्यादा मतलब ऑब्स्टेकल्स वगैरह नहीं रखी इसमें। नंबर 3, एम्पावरमेंट। इन्होंने घर बैठे लोगों को बहुत ही मतलब एम्पावर किया, जो मतलब कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो मीशो पर आके मतलब दोबारा प्रोडक्ट्स रीसेल करके उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे।
तो इन्होंने उनका भी काफी मतलब सपोर्ट करा उनको, और उनकी भी काफी मतलब उनको खुद पे इंडिपेंडेंट बनाया, किसी के मतलब सहारे पे नहीं छोड़ा। तो मतलब जो किसी पे इंडिपेंडेंट थे, फादर मदर या ब्रदर सिस्टर पे, तो उन्होंने उनका भी सहारा बने, उनको खुद के पाँव पे मतलब इंडिपेंडेंट किया, वो खुद मतलब कुछ करने के काबिल हो पाए इसकी वजह से। मीशो की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी ही नहीं, बल्कि हर उस घर बैठने वाले के लिए एक इंस्पिरेशन और एक मतलब एक बिजनेस का एक सहारा बना, उनको काफी उस मुकाम तक पहुंचाना जहां वो मतलब घर बैठ के कभी भी नहीं पहुंच सकते थे। तो इसने उनको एनेबल किया हर उस चीज करने तक जहां तक उनकी मतलब लिमिटेड, जहां उनकी लिमिट खत्म हो जाती थी। तो इसने उनको एनेबल किया काफी मतलब काफी काफी सहूलियात प्रोवाइड करके उनको, और उनको खुद का बिजनेस करने पर मजबूर कर दिया, जो मतलब घर में बगैर मतलब बिल्कुल फारिग ही बैठे रहते थे। तो दोस्तों ये थी मीशो की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आपने समझा होगा कि मीशो कैसे वर्क करता है, और ये प्रॉफिट जनरेट कैसे करता है, और कैसे इसका क्या बिजनेस मॉडल है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप भी घर बैठे हुए हैं बिल्कुल मतलब फारिग है, तो आप भी मीशो का इस्तेमाल करके अच्छी अर्निंग और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, दोबारा रीसेल कर करके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय हाफिज। A broken